2000 साल कबले मसीह जब तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और वजाहत व खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरामानी और शान व शौकत समेत हर आसाइश अल्लाह ताला ने इनको दी हुई थी। सूरह फजर आयत नंबर 8 का अल्लाह फरमाता है, और उन जैसी कौम और मुल्क मैंने आज तक पैदा नहीं की। आद नाम का एक हजरत नूह की चौथी पुश्त में से साम की औलाद में से एक आदमी था, जिसके नाम पर कौम आद मशहूर हुई। ये कौम बहुत मजबूत किलों और महलों में रहा करती थी, जिसे कुरान ने इरम के नाम से याद किया है। इरम कौम आद का एक बहुत खूबसूरत शहर था, जिसके आसार 1954 में डिस्कवर हुए। इरम का ये शहर आज के ओमान का हिस्सा है। बहीरा अरब और बहीरा अहमर के दरमियान ओमान, हजुल मौत, बहरैन और यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहरा अलकाफ कहते हैं। ये बहुत बड़ा सहरा है जो 65 लाख मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे रेत रुमा टीले हैं, जहाँ कुछ भी फेंको तो पल में रेत उसे गायब कर देती है। किसी ज़माने में ज़मीन का ये हिस्सा बहुत सरसब्ज़ व शादाब था और कौम आद यहाँ पर ही रहा करती थी। आज ये सहरा अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी और इंसानों के लिए इबरत का निशान है। कुरान की सूरह फजर आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो इरम जो सतूनों वाले थे, जिनकी मानिद कोई कौम मुल्क में पैदा नहीं की गई। 1954 में जब इस शहर के आसार दरियाफ्त हुए तो पता चला कि इस शहर की फसील पर 30 सतून या मीनार थे। कहा जाता है ये शहर शद्दाद ने बनाया था, जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कदो कामत और जिस्मानी मजबूती में उस जैसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। इसी वजह से जो तामीरात कौम आद ने की, आज दिन तक उस जैसी तामीरात दोबारा करना पॉसिबल नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। इस कौम के 3 बड़े बुत हमूद, हुब और समूद थे। शिर्क के साथ साथ ये कौम बेहयाई, जिना, गुमराही और जहालत में मुब्तला थी। ये सारी गुमराही से निजात के लिए अल्लाह ताला ने उस कौम के एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 50 साल तक इस गुमराह कौम की हिदायत की, मगर वो कौम अपनी ताकत के नशे में इतनी गुम थी कि उसने कहा कि अगर तुमसे कोई ताकतवर है तो उसे कहो हम पे अजाब ले आए, जिससे तुम हमें डराते हो। अब शिर्क, बेहयाई, जिना, जहालत के साथ साथ इन्होंने अल्लाह ताला का इनकार और नबी को झुठलाया, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि अगर तू हमसे ताकतवर है तो हम पर अजाब ले आ। तो अब इन पर अजाब आना ही था। इसके बाद 3 साल तक वहाँ बारिश नहीं हुई। सरसब्ज़ व शादाब मैदान वीरान हो गए, चश्मे सूख गए, खेत बर्बाद होने लगे, ज़मीनें बंजर हो गईं। आद के बड़े बड़े बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे, और देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदल गई। मक्का और काबा उस वक्त ही बड़े मर्तबे का मालिक था, लिहाजा आद के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम लोग मक्का जाते हैं और काबा में जाके फरियाद करेंगे। लिहाजा 70 लोगों का वफद हिजाज मुकद्दस पहुंचा। उस वक्त मक्का का हुक्मरान मुआविया बिन बकर था, जिसने इनकी खूब खातिर तवाज़ो की। दावत के बाद ये 70 लोग काबा के पास पहुंचे और दुआ करना शुरू की। इसके बाद अल्लाह ताला ने 3 रंग के बादल भेजे, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह। बादलों के साथ साथ आसमान से आवाज़ आई कि इन 3 बादलों में से किसी एक को मुंतखब कर लो। उनके सरबराह ने स्याह बादल का इंतखाब किया, क्योंकि वो पानी से भरा हुआ था। इसके बाद आसमान से एक और आवाज़ आई कि बेशक तुमने तबाही और हलाकत का इंतखाब किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने स्याह बादल को कौम आद की तरफ हाँक दिया। स्याह बादल को देखकर कौम आद खुशियाँ 7 दिन और 8 रातों तक मुसलसल जारी रहा। उस आंधी ने आद में किसी जानदार को जिंदा ना छोड़ा। घरों, पहाड़ों, किलों और महल्लात के अंदर जो था सब फना हो गया। और इस तरह अल्लाह ताला ने तकब्बुर से भरी हुई कौम को हलाकत दी, और आज भी उनके आसार हमें ओमान में मिलते हैं।